ऋषियों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि शक्ति को प्राप्त कर लेना बहुत सरल है, लेकिन शक्ति को पचाना बहुत कठिन है। हिरण्यकश्यप ने इतने वरदान तो प्राप्त कर लिए, लेकिन इतने वरदानों को हिरण्यकश्यप पचा नहीं पाया, क्योंकि भोजन करना बहुत सरल है, लेकिन भोजन को पचाना, जब भोजन कराने में बहुत लोग मदद कर देंगे, लेकिन पचाने में कोई मदद करता है? पचाना तो आपको खुद को ही है। आप भोजन करने बैठो तो 4 लोग परोसने आ जाएंगे, तो भोजन कराने में तो सब सहयोग करते हैं, लेकिन वो लोग पचाने में कौन सहयोग करेगा? और ज्ञान प्राप्त करना सरल है, ज्ञान को पचाना कठिन। धन प्राप्त करना सरल है, धन को पचाना कठिन। शक्ति प्राप्त कर लेना सरल है, लेकिन शक्ति को पचाना कठिन है। और अगर आप सावधानी से सुने तो मैं निवेदन करता हूं कि केवल अन्न ही न पचे तो दुर्गंध नहीं देता है, ज्ञान धन और शक्ति भी न पचे तो बहुत दुर्गंध देते। अन्न ही न पचे तो समस्या थोड़ी है, जीवन में कुछ भी न पचे तो समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए भगवान को ये प्रार्थना करना है कि भगवान बस उतना ही सब कुछ देना जिसको हम पचा पाएं, जिसको नहीं पचा पाएं वो धन भी मत देना, वो ज्ञान भी मत देना, वो शक्ति भी मत देना जिसको हम नहीं पचा पाए। तो एक प्राप्त के करने के बाद की पहली समस्या है पाचन। भगवान धन दे, ज्ञान दे, बल दे, पर पाचन शक्ति भी परमात्मा देना कि हम पचा जाए। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि शक्ति पाकर एक दोष पैदा होता जीवन में, वो दोष कहलाता अतिक्रमण। जैसे ही शक्ति आई कि आदमी दूसरों के अधिकारों को छीनता है, ये अतिक्रमण की वृत्ति शक्ति के साथ आती है। आप जैसे ही पावरफुल बने कि आपके 3-4 के लोग के आसपास के निर्णय आप नहीं करने दोगे, डिसीजन आप ही करोगे। पावरफुल आदमी दूसरों के अधिकार छीन लेता है, दूसरे की भूमि छीन लेता है, दूसरे का सामान छीन लेता है। शक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण है अतिक्रमण। आप देखना कि आपके पास जितनी शक्ति है, उस शक्ति से आपने कितना अतिक्रमण कर रखा है। अच्छा, मुझे आप बताइए, रसोई में सब्जी क्या बनना चाहिए, ये किसको तय करना चाहिए? जो बना रहा उसको तय करना चाहिए कि दूसरे को तय करना चाहिए? लेकिन हम शक्तिशाली है ना घर में, तो हम बाहर बैठकर भीतर रसोई का निर्णय हम करते हैं कि नहीं ये बनेगी। अच्छा, मुझे आप बताओ कि सब्जी क्या बनेगी, इसका निर्णय जो 6 रोटी खाता उसको करना चाहिए कि 1.5 रोटी खाता उसको करना चाहिए? और निर्णय करता कौन है? 1.5 रोटी वाला। तो 1.5 ही तो खानी है यार, तो सब्जी उनको बनाने दो ना, उनकी पसंद की, जिनको 6 रोटी खाना है। ये जीवन में कहीं भी शक्ति आई ना तो अतिक्रमण बहुत पहले शुरू होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, फैसले उनको करने दो जिनको फैसले करना चाहिए। अपनी शक्ति को बचाओ, परामर्श मांगे तो दे दो, लेकिन निर्णय करने का अधिकार अपने पास मत रखो। निर्णय करने दो जिसको करना है। बचो, जितना निर्णय करने से बच सको उतना अच्छा है। लेकिन शक्तिमान है ना, तो डिसीजन तो हम करेंगे ना, सामने वाला कैसे कर सकता है? ये शक्ति का बड़ा दुर्गुण है। तो पहला शक्ति का दुर्गुण है अपाचन, शक्ति का दूसरा गुण है अतिक्रमण, और शक्ति का तीसरा दुर्गुण है कि हिरण्यकश्यप ने अतिक्रमण कर लिया। पाताल का तो था ही राजा, लेकिन शक्ति मिल गई तो मृत्यु लोक और स्वर्ग पे भी कब्जा कर लिया। मृत्यु लोक और स्वर्ग दोनों पे कब्जा कर लिया। और अब अगला गुण कि जैसे ही आदमी के पास शक्ति आती है, वैसे ही वो अपनी पूजा कराना शुरू कर देता है। प्रतिष्ठा की प्राप्ति दुर्गुण है शक्ति का। जैसे आदमी शक्तिमान हुआ कि उसको जय जयकार चाहिए, माला चाहिए, फूल चाहिए, अखबार में नाम चाहिए, फोटो चाहिए, एल्बम चाहिए, ये सब प्रतिष्ठा शक्ति का दुर्गुण है।